हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा की तैयारी के लिए हम विषय को कैसे मैनेज करें, और दूसरा टॉपिक है कि हम कई घंटे लगातार कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, चलिए इन टॉपिक्स पर हम आज बात कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से विषयों का कैसे मैनेज करें, अपने विषयों को कैसे मैनेज करें, क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमें ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लिया 20 में से 25 क्वेश्चन मैथ में आ गए, तो हमें पहले उनको प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही साइंस और रीजन इंग्लिश का होता है, उसमें अगर हमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। अब यहाँ बात इस पर निर्भर है कि एग्ज़ाम में किस विषय से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। अगर आपको लगता है कि जीएस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीएस लगभग 10 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भी बहुत सारे विषय, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बहुत सारे विषय मिलकर एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं जीएस। और इसमें अगर इतिहास से 4 प्रश्न आ रहे हैं, नागरिक शास्त्र से 4 प्रश्न आ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है उसमें 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसे देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, आपको अपना फोकस वहीं पर रखना है और बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। जीएस 8 से 10 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है जिसमें 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं, और एक विषय आपका है जिसमें 50 से 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस विषय को ज़्यादा अहमियत देंगे और किस विषय को आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, फोकस करना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जिस विषय से 50 या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, फोकस इधर भी करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। लेकिन आप अगर उस विषय को ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं, जिस विषय में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए, उन विषयों को पहले प्राथमिकता दें जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और जहाँ से कम सवाल पूछे जाते हैं पढ़िए उनको भी, लेकिन थोड़ा सा होशियार होकर बात करेंगे कि हम लगातार कई घंटे तक पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों, पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। लगातार 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद हमें थकान महसूस होने लगती है। तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5 से 10 मिनट का, थोड़ा सा टहल लें, अपने दोस्तों से बात कर लें, या फिर म्यूजिक सुन सकते हैं। ऐसा करने से हम जब ये ब्रेक लेते हैं लगातार पढ़ाई करने के बीच में, तो हमें अच्छा लगता है, हम फ्रेश हो जाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन फिर से हमारी पढ़ाई पर आ जाता है। लगातार एक जगह बैठे रहने से हमारा जो शरीर है वो, उसको इसलिए थकान महसूस होती है क्योंकि हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो कम हो जाता है, और हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, तो इस वजह से हमको थकान का अनुभव होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि लगातार नहीं पढ़ना है, बल्कि गैप ले लेकर पढ़ना है। 10 मिनट का, 5 मिनट का गैप ज़रूर ले। इससे आपकी पढ़ाई पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होगा और आपको लगातार पढ़ने में भी कठिनाई नहीं होगी। अब कैसे पढ़ेंगे आप लगातार बैठकर? तो सबसे पहले तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिएगा, और जल्दी उठने के बाद आप थोड़ा टहलिए और थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप अपना रिवीजन करिए, जो पहले आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करिए। फिर आप अपने नए विषयों को, जो आपको हार्ड लगते हैं और जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको पहले प्राथमिकता दें, जिससे कि आपका मन भी लगे उन विषयों में पढ़ते हुए, और आपको बोर फील ना हो। और बीच बीच में आपको कुछ खाना है, मान लिया 1 घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ी भूख लगी तो वो भी आप वहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि आप कंटिन्यू बैठे रहेंगे लगातार 4 से 5 घंटा मशीन की तरह काम करेंगे, तो आपका शरीर बहुत बुरी तरीके से थक जाएगा और फिर आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले
ज़रूरी बात यही है कि आप अपनी पढ़ाई को कर किस तरीके से रहे हैं। जी हाँ, मैंने बताया, बहुत लोग बताते हैं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करने बैठो तो बीच में गैप ले लेकर के अपनी पढ़ाई को करो। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे और आपको बोरियत महसूस भी नहीं होगी। तो ऐसे आप अपनी पढ़ाई को करिए, और ऐसे धीरे-धीरे करके जब आप अपनी पढ़ाई को करेंगे तो कई घंटे तक लगातार आप अपनी स्टडी कर पाएँगे। जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करने लगेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा, आपका शरीर थकेगा नहीं, और जब शरीर नहीं थकेगा तो फिर आपका पढ़ाई में और मन लगने लगेगा, आपका मन करेगा कि मुझे और पढ़ना है। लेकिन अगर आप बहुत कई घंटे तक सोचेंगे कि लगातार मैं बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए, और बगैर ब्रेक लिए आप पढ़ते रहेंगे, तो फिर आपका मन थक जाएगा और दिमाग थक जाएगा, शरीर थक जाएगा, और फिर आपका मन बिल्कुल भी किताब की तरफ जाने का नहीं करेगा। तो इसलिए आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है और इन पर काम करके आपको अपनी पढ़ाई को करना है। फिर देखना आप कमाल कि आप कितने घंटे तक लगातार ब्रेक ले लेकर पढ़ पाएंगे और थकेंगे भी नहीं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा।